हम देखेंगे इस सीरीज़ का सेकंड क्वेश्चन जो है अपने पास एडिशन ऑफ टू नंबर्स। सो इसमें हमारे पास दो लिंक लिस्ट दिया होगा एंड हमको उनको ऐड करना है। तो हमारे हर एक नोड में एक सिंगल डिजिट होगा एंड ये जो नंबर हमारे पास दिया है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं एंड उसमें हमारे पास कंस्टेंट है कि द नंबर ऑफ नोड्स जो एक लिंक लिस्ट में होगा दैट विल बी बिटवीन 1 to 100 एंड ईच नोड की वैल्यू 0 to 9 के बीच में होगी एंड कोई भी हमारे पास लीडिंग ज़ीरो नहीं होगा एक्सेप्ट अगर नंबर खुद ज़ीरो है तो। इसके अलावा हमारे पास स्टार्टिंग में ज़ीरो नहीं होगा। तो ये जो लिंक लिस्ट दिया है वो ऑलरेडी हमारा रिवर्स ऑर्डर में दिया है। फॉर एग्जांपल अगर नंबर 342 है तो वो हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में ऐसा दिया होगा 243। तो हमको इनको ऐड करके जो जैसे 342 प्लस 465 है इसको ऐड करके 807 आ रहा है, राइट। तो हमको इसको 708 इस फॉर्मेट में लिंक लिस्ट में रिटर्न करना है, राइट। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लाइक हमारे पास एक इंट्यूशन है कि हम जैसे स्कूल में दो नंबर को ऐड करते हैं, लाइक वी विल स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट प्लेस एंड ऐड करने के बाद अगर कुछ कैरी है तो हम उसको 10th प्लेस में ऐड करेंगे एंड अगर फिर भी कुछ कैरी है तो हम एंड तक लेके जाएंगे एंड एंड में क्या है, अगर कुछ कैरी बचेगा तो हम उसको सिंपली लाइक लास्ट में लिख देते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी हम सेम स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। तो हम डिजिट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि दोनों नोड का जो वैल्यू रहेगा उसको हम सम करेंगे और कोई कैरी आया है हमारे पिछले स्टेप में तो उसको ऐड करके उसका मॉड्यूल ले लेंगे। तो उसका हमारे उस पर्टिकुलर प्लेस का डिजिट मिल जाएगा और सिमिलरली कैरी ऐड करने के लिए हम उसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे। तो इससे जो भी नम वैल्यू आएगी वो हमारे नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी रहेगी। और एंड में देखेंगे अगर कोई कैरी बचा है तो हम उसको फाइनली एक और नोड ऐड करके उसको स्टोर करवा देंगे। तो हमारे पास दो तरीका है। वन है इटरेटिव मेथड कि हम like since the river link list is already written in the reverse format, हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द हेड ऑफ द लिस्ट एंड इटरेट करना चालू करेंगे फॉर बोथ द लिस्ट एंड हम रिपीटेड एडिशन करके कैरी काउंट करके नेक्स्ट स्टेप में कैरी को ऐड करते रहेंगे। तो इस केस में भी यहाँ पर देखेंगे कि तो 2 + 7 हमारे पास डिजिट आ गया 7 बिकॉज मॉड्यूलो 10 करके 7 आएगा एंड डिवाइड बाय 10 ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारा कैरी नेक्स्ट स्टेप में ज़ीरो है और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में ये 10 हो जाएगा, राइट। 4 + 6। सो हमारा इस केस में डिजिट हो जाएगा ज़ीरो बिकॉज हम 10 से उसको डिवाइड करके तो रिमाइंडर बचेगा ज़ीरो एंड जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कैरी आ जाएगा 1। तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में 1 आ जाएगा। तो 3 + 4 7 + 1 कैरी ये 8 हो जाएगा। सो 807 हमारा आंसर होगा यहाँ पर जो दिया है 807। सो इसको कोड में देखते हैं कि इसको कोड में कैसे इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पर बोला है कि हम वो एज केसेस हैंडल करने के लिए लाइक द फर्स्ट नोड इज़ द स्टार्टिंग नोड। तो वहाँ पर हमको स्पेसिफिकली इफ एल्स कंडीशन लगा के हैंडल करना पड़ेगा। तो वो अवॉइड करने के चक्कर में हमारे पास एक ट्रिक होती है कि हम एक डमी नोड क्रिएट कर दें और उसकी वैल्यू ज़ीरो दे दें और फिर हम एक सिंगल लूप चला के हम वो कंटिन्यूसली ऐड करते रहेंगे लाइक यहाँ से डमी नोड से एंड जब अब रिटर्न करना होगा तो हम एंड में डमी डॉट नेक्स्ट रिटर्न कर देंगे। तो ये जस्ट हम हमारे पास एक ट्रिक है टू हैंडल द फर्स्ट नोड केस। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब हमारे पास इनिशियली कैरी ज़ीरो होगा एंड हम एक डमी नोड क्रिएट करके एक लिंक लिस्ट चालू करेंगे और फिर हम चेक कर रहे हैं कि जब तक कि फर्स्ट लिंक लिस्ट ख़त्म ना हो गई हो या फिर सेकंड ख़त्म ना हो गई हो या फिर कैरी ज़ीरो ना हो। और इनमें से कोई लेट्स से कि लिंक लिस्ट 1 छोटा है बट 2 बड़ा है तो हम स्टिल कंटिन्यू करेंगे। और लेट्स से दोनों
सेम लेंथ के हैं और ये ख़त्म हो गया है, ठीक है, या फिर डिफरेंट लेंथ के हैं, ख़त्म हो गया है, बट कैरी अभी भी ज़ीरो नहीं है। दैट मीन्स कि हमको एक और नोड ऐड करना पड़ेगा टू हैंडल दैट कैरी सिचुएशन। तो इसको देखेंगे कि जब तक ये कंडीशन इनमें से कोई भी एक ट्रू है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास लिंक लिस्ट वन में अगर वो नल है तो हम ज़ीरो, उसका वैल्यू ज़ीरो ले लेंगे। अगर वो नल नहीं है तो उसमें जो भी वैल्यू है उसको हम ए ले लेंगे, ठीक है। सिमिलरली फॉर लिंक लिस्ट टू विल डू द सेम। अगर वो नल है तो ज़ीरो, अगर नल नहीं है तो उसकी वैल्यू ले लेंगे और फिर हम उस पर्टिकुलर प्लेस का सम कैलकुलेट करेंगे। तो सम कैलकुलेट करने के बाद हमको हमको चाहिए कैरी। कैरी कैसे आएगा? हम जब डिवाइड बाय 10 करेंगे तो जो भी वैल्यू है वो कैरी में चली जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि हम जब डिजिट कैलकुलेट करना है तो हम मॉड्यूलो 10 करेंगे, ठीक है। और फिर जो भी नंबर आया है, डिजिट आया है, वो हम नेक्स्ट नोड में स्टोर कर देंगे, राइट। और करंट को नेक्स्ट नोड को पॉइंट करवा देंगे। तो सिमिलरली अगर ये नल नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हम एक नोड आगे बढ़ जाएंगे और सेकंड लिंक लिस्ट के लिए भी वही करेंगे कि अगर ये नल नहीं है तो उसके हम नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर देंगे। और जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा दैट मीन्स वी हैव कंस्ट्रक्टेड अवर एंटायर एडिशन। एंड वो जो नई लिंक लिस्ट होगी वो डमी डॉट नेक्स्ट से चालू होगी। तो इनिशियली डमी डॉट नेक्स्ट ये हेड पॉइंटर था, राइट। बट ये तो हमने जस्ट अपने ईज के लिए बनाया था। सो हम नेक्स्ट टाइम जब हम आंसर रिटर्न करेंगे तो हम इसके नेक्स्ट नोट्स को रिटर्न करवाएंगे, नॉट दिस नोट। तो ये नोट पहले करंट रहेगा और फिर वाइल वी परफॉर्म लूप, हर एक बार हम उसका नेक्स्ट अपडेट करते जाएंगे तो करंट हमारा हमेशा अपडेट होता जाएगा। तो ये हमारा इटरेटिव मेथड है। इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वो है रिकर्सिव मेथड। और यहाँ पर ये गो सोल्यूशन है। लाइक गो में हम आपको अगर कोड लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी लाइक हाउ इट इज़ रिटन इन गो। तो बेसिकली यहाँ पर इटरेटिव सोल्यूशन ख़त्म होता है, नेक्स्ट अप्रोच हमारे पास रिकर्सिव है। तो रिकर्सिव में क्या रहेगा कि हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे और उसमें हम दोनों लिस्ट नोड पास करेंगे और यहाँ पर हम पास करेंगे कैरी। तो बेसिकली ये हर हर बार जब ये फंक्शन कॉल होगा तो वो उस पर्टिकुलर नोड पे जहाँ पर ये पॉइंट कर रहा है उसको यूज़ करेंगे। और जब भी हमको नेक्स्ट स्टेप में कॉल करना है हम एक पॉइंटर बढ़ा देंगे। तो इनिशियली चेक कर रहा है, ये सेम कंडीशन है जो हम लोग इटरेटिव केस में चेक किए थे। अगर ये तीनों नल या ज़ीरो हो गए दैट मीन्स कि हमारे पास और कुछ प्रोसेस करने के लिए है नहीं, तो यहाँ पर हम नल रिटर्न कर देंगे, ठीक है। नहीं तो क्या करेंगे हम कि अगर ए और बी दोनों में से कोई नल नहीं है तो उसकी हम वैल्यू यूज़ करेंगे, न तो उसकी वैल्यू ज़ीरो कंसिडर करेंगे। एंड सिमिलरली हम सम कैलकुलेट करेंगे बाय एडिंग ऑल दोस नंबर। एंड जब हमारे पास ये सम आ जाएगा तो दैट मीन्स कि हम एक नया नोड क्रिएट करेंगे और उसमें क्या करेंगे कि हम उसमें डिजिट स्टोर करवा देंगे। तो डिजिट कैसे आएगा हमारे पास? जब हम इसको डिवाइड बाय सॉरी उसका मॉड्यूलर लेंगे, ठीक है। और फिर इसको पॉइंट क्या कराएंगे? इसको पॉइंट कराएंगे हम वापस से रिकर्सिवली कॉल करके। तो बेसिकली हमने फर्स्ट फर्स्ट जो डिजिट है वो कैलकुलेट करके इसमें नोड में स्टोर कर दिया, बट नोड का नेक्स्ट क्या होगा वो हम रिकर्सिवली कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसका जब नेक्स्ट जो पॉइंट करेगा वो इससे करेगा। तो ये देखो एंड में ये नल रिटर्न कर रहा है, राइट। तो ये भी जब इस खलस एग्जॉस्ट हो जाएगा, राइट, सॉल्यूशन ये रिकर्सिवली कॉल करके, तो इसका एंड का जो नोट होगा वो नल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी फिर नेक्स्ट कैसे हम करेंगे कि अगर ये नल नहीं है तो उसका नेक्स्ट हमारा इधर आ जाएगा रिकर्सिव कॉल में। अगर नल है तो नल रहेगा, राइट। एंड सिमिलरली फॉर टू। और इसका कैरी क्या होगा? सम डिवाइडेड बाय 10, ये हमारा नया कैरी होगा। और एंड में नोट रिटर्न कर देंगे,
ठीक है। और ये सेम चीज़ गो में इम्प्लीमेंटेड है लाइक दिस। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? बेसिकली हम बोथ इटरेटिव एंड रिकर्सिव सॉल्यूशन का दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम होगा एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम एक नया लिस्ट बना रहे हैं जिसका साइज़ होगा लाइक मैक्स ऑफ बोथ, लाइक दोनों लिंक लिस्ट के जो साइज़ है ना उसका मैक्स होगा, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम होगा, बिकॉज हम ये लूप तब तक चलाएंगे जब तक दोनों नल ना हो जाए और कैरी ज़ीरो ना हो जाए। इसीलिए ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैक्स ऑफ मैक्स ऑफ एम कोमा एन है। सो ये हमारे पास अप्रोच है। आई थिंक अगर कुछ डाउट होगा तो आप उसमें कमेंट कीजिए एंड वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।